नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का लेक्चर सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर है। जिन बच्चों ने मेरा लास्ट क्लास देखा होगा उसमें मैंने आपको सिखाया था पावर सेट कैसे निकाले जाते हैं। उस क्लास में मैंने सिखाया साथ आपको बहुत सारी बातें आपको पढ़ाई थी। उस क्लास पर बेस्ड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 जिसके 3 क्वेश्चंस मैं पहले ही करा चुका था और ये अभी चौथा क्वेश्चंस मैं आपको लगवाने जा रहा हूं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें ऑल सबसेट निकालने हैं। अब जिन बच्चों को याद होगा उनको ये क्वेश्चन अपने आप आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं आया है उनको बता रहा हूं। इस वाले के हम एक तो बना सकते हैं ये, और इसका एक बना सकते हैं हम ये। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, एक बन जाएगा आपका 5 और एक बन जाएगा आपका a, यानी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और दूसरा एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दो आगे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पता क्या होगा, एक तो आ जाएगा 5, एक आ जाएगा तुम्हारा a, एक आ जाएगा तुम्हारा b, एक आ जाएगा तुम्हारा a, b। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। यानी कि एक सेट के अंदर से कितने सबसेट बनेंगे ये निकालना मैंने सिखाया है। एक तो 5 बनेगा, एक अकेला a बनेगा, एक अकेला b बनेगा, एक a और b दोनों बनेंगे, एंड दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, एक तो यहां से कौन बनेगा बेटा 5, एक कौन बनेगा बेटा 1, एक कौन बनेगा बेटा यहां से 2, एक बनेगा आपका यहां से 3, एक बनेगा यहां से 1,2, एक बनेगा यहां से आपका 2,3, एक बनेगा यहां से आपका 1,3। और अगर ये बनता है एक बन करके आएगा 1,2,3। सारी बातें कर चुका हूं लास्ट लेक्चर्स में। ये बस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का 4th क्वेश्चंस आपको ऐसे करना है। और एक अंतिम बात करूंगा तो 5 का तो 5 बनेगा, यही आंसर आएंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चन के अंदर ये कुछ पार्ट थे, मैंने आपको बताए हैं। इसे नोट करिए, आगे मैं आपसे डिस्कस करता हूं। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर, आपको याद होगा क्लोज इंटरवल, आपको याद होगा ओपन इंटरवल, मैंने पढ़ाए थे। क्लोज इंटरवल का सिंबल था ये और ओपन इंटरवल का सिंबल था ये। क्लोज इंटरवल तब लगता था जब चीजों को हम काउंट करते हैं, और ओपन इंटरवल तब लगता था जब चीजों को काउंट नहीं करते हैं। बात को समझना। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, हमें इस लैंग्वेज को इंटरवल में ट्रांसफॉर्म करना है। x जो है वो कैसा है बेटा, रियल नंबर है। x की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए। जब -4 नहीं होनी चाहिए इसका मतलब है ओपन इंटरवल। जिस चीज को काउंट नहीं करना होता है उसका नाम होता है ओपन इंटरवल। आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो कंटेंट पकड़ में नहीं आएगा। तो x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, लेकिन या तो 6 है या 6 से छोटी है, या तो 6 है या 6 से छोटी है, इसका मतलब है 6 इसमें शामिल है। तो ये इंटरवल बनेगा। -4 के ऊपर तो बनेगा आपका ओपन और 6 पे बनेगा आपका क्लोज। इसका मतलब है -4 तो काउंटेड नहीं है, शामिल नहीं है, बस 6 काउंटेड है। जिन चीजों को शामिल करना होता है उन पर क्लोज और जिनको शामिल नहीं करना होता है उन पर ओपन। यहां जाइए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की वैल्यू -12 से बड़ी है, यानी कि -12 नहीं है, और x की वैल्यू -10 से छोटी है, यानी कि -10 भी नहीं है। तो ना तो -12 काउंट करना है और ना ही -10 काउंट करना है। ना तो -12 काउंट करना है, ना ही -10 काउंट करना है। अब आपको ये याद आना चाहिए कि माइनस का जो 12 आ रहा था ना वो यहां पर। अच्छा, एक और बात ये आपको याद होगी, ऐसे ब्रैकेट के स्थान पर मैंने ये ब्रैकेट भी बताया था। याद आ रहा है कुछ? तो -12 और यहां -10 हम ब्रैकेट ऐसे भी लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आ जाइए यहां पर, x such that x belongs to R। ये कहना चाहता है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल है
या 0 से बड़ी है। 0 के इक्वल है, इसका मतलब है 0 शामिल करना है। 7 से छोटी है, इसका मतलब है 7 को शामिल नहीं करना है। इसका मतलब ये है, यानी कि ऐसी भाषा को हमने ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू या तो 3 है या 3 से बड़ी है, या तो 3 है या 3 से बड़ी है। x की वैल्यू या तो 4 है या 4 से छोटी है, इसका मतलब है ये साइन लगेगा। जब चीजों को काउंट करना होता है तो अप्लाई करते हैं क्लोज इंटरवल, जब चीजों को काउंट करना होता है तो अप्लाई करते हैं क्लोज इंटरवल, जब काउंट नहीं करना होता है तो अप्लाई करते हैं ओपन इंटरवल। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको याद होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या था। तो सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या था, इस बात को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक्स की बात करनी पड़ेगी। देखो भैया, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन, x such that x belongs to r, r फॉर रियल नंबर। देखो ये राउंड ब्रैकेट लगने का मतलब है माइनस का 3 काउंट नहीं है और 0 भी काउंट नहीं है, तो इसको लिखना ऐसे पड़ेगा माइनस का 3x और ये आपका 0। इसका मतलब x की जो वैल्यू है -3 से तो बड़ी है और 0 से छोटी है। x का जो वैल्यू है -3 से बड़ा है, 0 से छोटा है। इस लैंग्वेज को हमने इस लैंग्वेज में लिख दिया है। x such that x belongs to r, x का जो वैल्यू है -3 से बड़ा है, 0 से छोटा है। हमने सेंटेंस ऐसे करके लिखा है। बात करता हूं सेकंड कंसेप्ट को लेकर के। x such that x बिलोंग करता है बेटा रियल नंबर से, है ना। ये कहना चाहता है कि 6,12, इसका मतलब जानते हैं 6 भी शामिल है 12 भी शामिल है, तो हमें लिखना पड़ेगा यहां से, यानी कि x और ये आपका 12। क्या मतलब है, x की वैल्यू या तो 6 है या 6 से बड़ी है, x की वैल्यू या तो 12 है या 12 से छोटी है। तो ऐसे इंटरवल को ब्रेक करने का ये एक्सप्लेनेशन मेथड है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x की जो वैल्यू है यहां पर आपका 6, यहां पर आपका 12 लिख लीजिए। x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, इसका मतलब है x की वैल्यू 6 से बड़ी है और 12 है या 12 से छोटी है, क्योंकि देखो यहां ये साइन लगा है, ये साइन का मतलब होता है कि 12 को काउंट करना है। ये क्लास उन्हीं बच्चों को पकड़ में आएगी जिनको पिछला वाला वीडियो क्लियर होगा, इंटरवल वाला। अब दूसरा क्वेश्चन है माइनस का 23,5, है ना। अब क्या है ना, इसको कैसे लिखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो x का वैल्यू है, जो x का वैल्यू है यहां -23, यहां पर आपका 5, यहां पर आपका x। -23 पर लगा हुआ है क्लोज, क्लोज का मतलब होता है काउंट करना है, तो ये या तो इसके बराबर है या इससे बड़ा है x का वैल्यू। 5 को काउंट नहीं करना है, इसलिए लेस देन लगा देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इस तरीके से इन सवालों को हम लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इंटरवल पर बेस्ड क्वेश्चंस पकड़ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके रिलैक्स होकर के आराम से नोट करें, आगे का डिस्कशन करता हूं मैं आपसे। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, लेट डिस्कस। फर्स्ट कंडीशन, लेट A एंड B आर टू सेट। मैंने कोई 2 सेट इमेजिनेशन किए हैं। पहला टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है और कैसे निकालते हैं। सेटों का यूनियन को स्टडी करने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है A, एक सेट है B, यूनियन का सिंबल होता है बेटा ये, यानी कि जब भी हम बात करेंगे तो A यूनियन B निकालना होगा। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। चलिए एग्जांपल देते हैं।
आपके पास ए गिवन है लाइक 1, 2, 3, आपके पास बी गिवन है लाइक 4, 5, और आपसे कहता हूं कि मैं ए यूनियन बी निकालूं। बहुत आसान तरीका है। ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये यूनियन ऑफ सेट का कंसेप्ट है। यूनियन निकालने का तरीका होता है, सेट ए में जाइए, सेट ए में कौन आ रहा है 1, 2, 3, चुपचाप लिख दो। सेट ए में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनको चुपचाप नोट कर दो। सेट बी में जाइए 4, 5 चुपचाप नोट कर दो। यही आपका यूनियन है। यानी कि सेट ए के एलिमेंटों को लिख दो, सेट बी के एलिमेंटों को लिख दो, वही आपका यूनियन कहलाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहां पर आपका 7, 8 है, यहां पर आपका 11, 12, 13 है। किसी ने मुझसे बोला कि साहब ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी कैसे आएगा? सबसे पहले क्या करना है, 7, 8 को लिखना है। उसके बाद क्या करना है बेटा, 11, 12, 13 को लिखना है। यानी कि सेट ए के एलिमेंटों को लिखना है, सेट बी के एलिमेंटों को लिखना है, वही हमारा यूनियन कहलाएगा, वही हमारा यूनियन कहलाएगा। एक और एग्जांपल थोड़ा चेंज करके देता हूं। आपके पास सेट ए दे रखा है 1, 2, 3, 4, आपके पास में सेट बी दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसा एग्जांपल्स पहले नहीं आया। अभी मुझे क्या चाहिए, यहां से ए यूनियन बी चाहिए। अगर मैं यहां से बेटा ए यूनियन बी निकालता हूं तो देखो क्या आएगा, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं चुपचाप पहले उन्हें कॉपी कर दो। कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया। अब आइए सेट बी पर। सेट बी में कौन आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? तो सेट बी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं। अब 1, 2, 3, 4 तो पहले ही आ चुके हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन से हैं 5, 6। दिमाग में ही बात कर। यानी कि अगर दोनों सेटों के अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे हों तो उन्हें सिर्फ एक बार लिखते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 आ गया, उसके बाद फिर यहां पर आए तो लिखना तो कायदे से ये चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, मगर 1, 2, 3, 4 पहले से आ चुके हैं। जो पहले से आ चुके हैं उन्हें हम दोबारा नहीं लिखते, केवल उनको लिखते हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। यहां आ रहा है 1, 4, 9, यहां आ रहा है 1, 4, 7, 11, 13। मुझे यहां से चाहिए बेटा ए यूनियन बी। देखो आसान तरीका है। सेट ए के अंदर कौन कौन आ रहा है बच्चों? आप कहेंगे सर 1, 4, 9 आ रहा है। सेट बी में कौन आ रहा है 1, 4, 7। देखो 1, 4 पहले ही आ चुका है, तो अब आपको 7, 11 और 13 लिखना है। ये मत सोचना कि यार सर आगे पीछे नंबर होने चाहिए, 4 बड़ा है छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये सेट का मैटर नहीं है, ये है आपका ए यूनियन बी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यूनियन ऑफ सेट कैसे निकालते हैं? सेट ए के एलिमेंटों को लिखना है, सेट बी के एलिमेंटों को लिखना है, सेट ए के एलिमेंटों को लिखना है, सेट बी के एलिमेंटों को लिखना है, लेकिन याद रहे कॉमन एलिमेंट मत लिख देना। सो राइट ऑल एलिमेंट ऑफ ए, राइट ऑल एलिमेंट ऑफ बी, बट डोंट रिपीट दिस इज said to be union of set. Is that clear? Is that clear? आराम से नोट। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। बारी आती है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेटों का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? बहुत ही इजी तरीका है। देखो कॉपी बंद कर दो। लेट A and B are any two set। आपके पास A और B कोई सेट है और हमें चाहिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट, राइट? तो क्या करना पड़ेगा? A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा। ये सिंबल होता है A इंटरसेक्शन B का। लेट मी टेल यू एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स क्या है? एग्जाम्पल्स को समझने के लिए देखो मैं क्या बताता हूं। जैसे आपके पास सेट ए है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके पास सेट ए है। और ये है आपके पास सेट बी, लाइक 2, 3, खत्म। मुझे चाहिए बेटा इंटरसेक्शन।
ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब आप एक काम करिए, दोनों सेटों में देखो, यहां पर कौन आ रहा है बेटा 2,3, यहां भी कौन आ रहा है 2,3। जो एलिमेंट दोनों सेटों में कॉमन है, जो एलिमेंट दोनों सेटों में कॉमन है, जो एलिमेंट दोनों सेटों के अंदर मौजूद हैं, एग्जिस्ट हैं, वही हमारा रिजल्ट होता है 2,3। नहीं आया? एक और एग्जांपल देखो, सेट ए आपके पास दे रखा है 7,8,9, सेट बी आपके पास दे रखा है 8,9,10। किसी ने मुझसे पूछा कि साहब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, आप बताइए क्या करेंगे। इसके अंदर देखो जरा, यहां कौन आ रहा है बेटा 8,9, यहां कौन आ रहा है 8,9, दोनों के दोनों कॉमन आ रहे हैं ना, तो 8,9 यहां पर आंसर आ जाएगा। ये आपका इंटरसेक्शन है। एक और एग्जांपल देखो, चलो आपके पास एक सेट दे रखा है 1,4,9,10, एक सेट दे रखा है 1,4,9,10,11,12। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। आप बताओ जरा क्या आएगा। 1, 4, 9, 10 दोनों में आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो 1, 4, 9 और 10, ये आपका हो गया इंटरसेक्शन। यूनियन निकालना आपको आ गया, इंटरसेक्शन निकालना आपको आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो एलिमेंट दोनों के अंदर कॉमन होते हैं उसे हम कहते हैं बच्चों इंटरसेक्शन, एंड दिस इज आल्सो क्लियर। आप इसको भी नोट करें, वीडियो को पॉज कर दें रिलैक्स होकर आराम से, और आराम से नोट कर लें। कम ऑन, फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। एक अलग वर्ड आता है डिसजॉइंट सेट्स। देखो जरा, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट। ए एंड बी आपके पास कोई दो सेट है, राइट। अगर ए इंटरसेक्शन बी करने पर कुछ भी नहीं आए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी करने पर फाई आ जाए, कुछ भी कॉमन नहीं आए, तो हम कहते हैं देन A and B are called disjoint set. A and B are called disjoint set, और हम A और B को disjoint set के नाम से कॉल करते हैं। मेमोराइज करें, मेमोराइज करें। A इंटरसेक्शन B करने पर फाई आ जाए, देन A and B are called disjoint set. A इंटरसेक्शन B करने पर फाई आ जाए, देन A and B are called disjoint set, and this is clear, right? चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास में A आ रहा है 1,4,9, B आ रहा है 10,11,12, है ना। अगर मैं इन दोनों को स्टडी करूं और A इंटरसेक्शन B निकालूं, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे नहीं। जब कुछ नहीं आ रहा तो ब्रैकेट लगा के खाली छोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा एम्प्टी सेट, और इसका सिंबल होता है फाई। यही तो मैं कहना चाह रहा था कि A इंटरसेक्शन B करने पर अगर फाई आ जाए तो A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। एक और एग्जांपल ले लीजिए, A आपके पास में है 7,11, B आपके पास में है 1,4, दोनों का निकालिए इंटरसेक्शन। A इंटरसेक्शन B करने पर फाई आ जाए, इसका मतलब है ये आपके कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इज दैट क्लियर? कम ऑन, फास्ट नोट करिए। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अगला वर्ड क्या आता है बच्चों? डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, हेडिंग लगाइए। अब ये डिफरेंस ऑफ सेट क्या कंसेप्ट है? देखिए, डिफरेंस ऑफ सेट को जानने के लिए फिर से वही कहानी। ए आपके पास दे रखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5, बी गिवन है 2,5। मुझे यहां पूछा गया है अगर a माइनस का b, है ना, a माइनस का b मुझसे यहां पर पूछा गया है, तो मैं क्या करूं?
सेट ए में आ रहे हैं 1 2 3 4 5, सेट बी में आ रहे हैं 2 और 5। सेट ए में से सेट बी को माइनस करना है, ए माइनस का बी पूछा गया है, सेट ए में से सेट बी को माइनस करना है। तो 2 और 5 ये आ रहे हैं और 2 और 5 ये आ रहे हैं, 2 और 5 को हटा दीजिए। सेट ए के अंदर से 2 और 5 को हटा दीजिए, मतलब घटा दीजिए, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। क्लियर है? यही हमारा आंसर है। सॉरी, 1 3 और 4 बचेगा, 1 3 4। क्लियर है? तो क्या करना था कि अगर मुझे a माइनस का b निकालना है तो सेट a के अंदर से b के कॉमन एलिमेंटों को डिलीट कर देना है, एंड दिस इज अवर आंसर। इज दैट क्लियर? 1 3 4 a माइनस का b एग्जिस्ट होके आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 7, 8, 9, 10 आ रहा है ना, यहां b आ रहा है 7, 8। मुझसे किसी ने पूछा कि a माइनस का b निकाल दो, तो मैं क्या करने वाला हूं? सेट a के अंदर से सेट b को घटाना है, आई मीन हटाना है, आई मीन माइनस करना है। यहां 7, 8 आ रहा है, यहां 7, 8 आ रहा है, इन दोनों को यहां से हटा दो। यानी कि सेट ए के अंदर से उन एलिमेंटों को डिलीट कर दो, सेट ए के अंदर से उन एलिमेंटों को डिलीट कर दो जो सेट बी में आते हैं। सेट बी में कौन आ रहा है? 7, 8, और सेट ए में भी आ रहा है। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो 9, 10 बचेंगे। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे a इक्वल टू मैंने यहां पिकअप कर लिया, लाइक 7, 8, 9, 10, 11 है ना। सेट बी में मैंने ले लिया यहाँ पर 9, 10, 13, 14, 15। यहाँ मूड खराब हो सकता है आप लोगों का। और अगर मुझे आपसे पूछना है a माइनस का b, है ना, सेट a के अंदर से सेट b घटाना है। सेट बी और सेट ए में कॉमन एलिमेंट देखो, कौन कौन कॉमन है बेटा? 9 कॉमन है, हटा दीजिए। 10 कॉमन है, हटा दीजिए। यानी कि सेट ए के अंदर से वो एलिमेंटों को हटा दो जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो 9 और 10 यहां भी था, यहां भी था। इसके बाद अब ए में कौन बचे? 7, 8 और 11। 7, 8, 11 बचा। यही हमारा आंसर है। ये मत कर देना कि सर 13 कहां जाएगा, 14 कहां जाएगा, 15 कहां जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, सेट ए के अंदर से उन एलिमेंटों को डिलीट करना है जो सेट बी में आते हैं, बाकी के जो बचते हैं उनको लिख देना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि यहां एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं। एक एग्जांपल और देखो, चलो। a इक्वल टू 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12। यहां मेरे पास आ रहे हैं b इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 13, 16, 18। मुझे यहां पर पूछा गया है लाइक a माइनस का b, है ना। सेट a के अंदर से उन एलिमेंटों को हटाना है जो सेट b में आते हैं। देखो भैया, 4 आती है, हटा दीजिए। 6 को हटा दीजिए, 8 को हटा दीजिए। और कौन सा मैच हो रहा है? कोई मैच नहीं हो रहा। अब सेट a के अंदर से वो एलिमेंटों को हटा दिया जो सेट b में आते हैं। कौन कौन बचा? 1, कौन बचा? 10, कौन बचा? 11, कौन बचा? 12। 1 बचा, 10 बचा, 11 बचा, 12 बचा। ये आपका a माइनस का b है, एंड ये है आपका डिफरेंस ऑफ सेट, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। डिफरेंस ऑफ सेट पकड़ में आ गया, है ना भाई। चलिए देखिए, मैथ के अंदर मैंने आपको डे 1 सेट के बारे में एक्सप्लेन किया। सेकेंड डे फिर आपको मैंने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कराए, थर्ड डे भी कराए। मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है, इसलिए इस चैप्टर के ऊपर इतना कंसंट्रेशन से काम करना, इतना एकाग्रता से काम करना, इन फ्यूचर आपको ये टॉपिक्स बहुत काम आने वाले हैं। तो मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं होता है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है और बच्चों को ये चैप्टर्स अच्छे कम लगते हैं, मगर बिगनिंग है। हमने एक चैप्टर स्टार्टिंग से लिया है और ये बहुत ज़रूरी था पढ़ना। बहुत जल्दी मैं आपके फिजिक्स के टूल्स स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना। फिजिक्स में बहुत सारे टूल्स हैं,
थोड़ा सा मैथ सेट हो जाए। आप लोगों ने अगर बुक्स देखे होंगे, प्रदीप फंडामेंटल, एस.सी. वर्मा, जो भी बुक्स आप देखेंगे उनमें स्टार्टिंग में टूल्स दे रखे हैं। लगभग 10 दिन तो हमें इसमें लगेंगे कि फिजिक्स के टूल्स पढ़ने में लगेंगे। तो टूल्स बहुत सारे हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले फिजिक्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं वहां पर क्या यूज होना है मैथमेटिक्स का, तो पहले मैथ्स इस्तेमाल होगा फिजिक्स के अंदर भी। इसलिए हम लोग उसके लिए रेडी रहें, इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहें, फोकस करते रहें। और अगर पॉसिबल है, घर पर टाइम तुम्हारे पास में है, तो 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री आरडी से स्टडी करते रहिए, 10th क्लास का कोऑर्डिनेट है उसे स्टडी करते रहिए। ये सब काम में आने वाले चैप्टर्स हैं, है ना भाई। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक और बात कहनी है आप लोगों से, हाँ यार, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को जोड़िए। लॉकडाउन खुलने तक बहुत सारा सिलेबस मैं आप लोगों का करा चुका हूंगा और आप घर बैठ के आराम से स्टडी कर रहे हैं। आपको क्लास में नहीं आना है, बल्कि मैं आप तक आ रहा हूं आपके मोबाइल के थ्रू। क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना? हाँ, तो ठीक है, प्लीज लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना और अपने फ्रेंडों से बोल के चैनल को सब्सक्राइब कराना। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।